नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 21 फरवरी 2024। उसके पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स पे रेट किया। देखिए, हमने एक प्लान किया था सिंपल कि मार्केट जब 22,172, ये लगभग ये हमने मार्किंग की हुई है 27,172, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सेफ साइड जो है हमारा ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ और इवन यहाँ से अगेन जो है रिजेक्शन देखने को मिला टिल सपोर्ट लेवल। यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया गया, फिर यहाँ से जो है अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट ने जाते जाते जो है अगेन जो है अच्छी एक पॉजिटिव जो है हम कहेंगे कि पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग जो है यहाँ पे की। तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग अब क्या डे कैंडल जो है अब इन लेवल्स के ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। साथ ही साथ अगर नीचे हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे जाते जाते मार्केट में अच्छे हैं। तो अब हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। आज के दिन का ट्रेड प्लान था हमारा, अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास, हमने ये सोचा था कि अगर यहाँ कहीं हमें अगर शॉर्टिंग साइड का ट्रेड मिलता है, यहाँ कहीं अगर मार्केट थोड़ी नेगेटिविटी दिखाता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन रिस्क हमें बहुत ही अगर मिनिमम मिले, अगर बहुत ही छोटा एसएल मिले, स्मॉल स्टॉप लॉस अगर मिले तो ही हम जो है यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन लेंगे, क्योंकि वो रिस्की होगी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स से जो है वापस जो है ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। तो देखिए, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसा एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से हमेशा नहीं होता है, इसीलिए एकदम से हमें इस तरीके से वो नहीं करना है, मान लेना है कि नहीं हमने ऐसा प्लान किया था और ऐसा ही हुआ तो अब हर बार ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट रैंडम होता है। मार्केट में हमारा एनालिसिस जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होता चले आता है, धीरे धीरे हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाती है मार्केट की कि मार्केट क्या कर सकता है, उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारा उससे कोई भी इम्पैक्ट हमारे जो है ट्रेडिंग पर नहीं पड़ता। देखिए, हमारा ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर हमारे लिए कोई एग्जीक्यूटिबल प्लान है, देखिए हम सेटअप जो कहते हैं ना, वो हर कोई जो एक सेटअप की बात करता है कि हम ऐसा सेटअप दे देंगे आपको, ये इंडिकेटर बेस, कोई भी आपको सेटअप दे ही नहीं सकता। आप इसको जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। सेटअप आपका जो है अपना ही होगा, ओन सेटअप जब तक आपका नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सेटअप कुछ नहीं होता है, सेटअप मतलब एक ऐसा प्लान होता है कि जिससे आप समझ पाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाते हैं और उस डायरेक्शन में एंट्री करने के लिए ऐसी सुटेबल जो है, ऐसी जो सुटेबल प्लेस है विथ जो है कंफर्मेशन है, वो आप जो है फाइंड कर पाते हैं। बस वही एक सेटअप होता है कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसा एक प्राइस एक्शन बनेगा, इस तरीके से स्विंग ब्रेक होगा, मेरा स्टॉप लॉस लेवल और मेरा रिस्क लेवल जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ कि ये हमेशा हम देखेंगे सबसे पहले, और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड कितना है वो देखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें जब हमारी एक कैटेगरी में फॉल करती कि हाँ आप सब सही चीज़ें जा रही हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा आ रहा है, हमारा रिस्क भी छोटा है, हमारे पास में एक अच्छा कंफर्मेशन भी है, तब हमारा जो है वो सेटअप कहलाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस चक्कर में ना पड़े कि कोई आपको बता दे कि मैं आपको ऐसा सेटअप बता दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। छोड़ दीजिए, आप अपने पे करिए, क्योंकि आखिरी में आपको यहीं आना पड़ेगा। आपको इसी जो है लर्निंग स्टेज पे आना पड़ेगा, जब आप खुद समझने की कोशिश करेंगे और अपना खुद सेटअप प्लान करने की कोशिश करेंगे, तभी आप जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये बिल्कुल श्योर शॉट है, आप किसी के सेटअप पे काम नहीं कर सकते। चलिए, तो ये हमने प्लान किया था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ से मार्केट दिया, मार्केट खुला ही, हमारे जो हमने एक नीचे का टारगेट सेट किया था, हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि अगर मार्केट खुलता ही, देखिए खुलते से ही मार्केट जो है देखिए यहाँ तक पहुँच गया, दैट मीन्स कि हमने क्या किया था, 22,060 करीब का हमने टारगेट रखा था कि अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ से जाके तो हम यहाँ कहीं तक का टारगेट रखेंगे। तो मार्केट ने पहले ही जो कैंडल में है टारगेट रीच कर लिया, तो अब हम ये हमारा जो है व्यू तो वैसे भी खत्म हो गया, ठीक है ना। एनी हाउ, अगर हम फिर भी अगर हम सोचते कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है, ठीक है ना, कोई उसमें वो नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो है प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिव बनाना स्टार्ट किया और इन लेवल्स पे आके, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकता है, तो यहाँ पे हमें जो है चांस ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर मुझे ये जो मार्केट में ये जो मोमेंटम आया ना, अगर ये जो स्विंग आता है, अगर ये छोटा स्विंग होता, तो मैं ज़रूर यहाँ पे जो है मेरा एक ट्रेड सेटअप बनता। भले ही मैं अगर मेरे प्लान के हिसाब से जो है मैं यहाँ पे एक जो है ट्रेड ट्राई करता शॉर्टिंग साइड का, और मैं यहीं तक का जो है टारगेट इन लेवल्स तक का रख के ये एक मूव के लिए जाता। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस आ रहा था, ये बड़ा आ रहा था, ये जो है मेरे रिस्क लेवल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है ना, हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन जो है मार्केट का वो बुलिश है, तो हम बेरिश ट्रेड में इस तरीके से रिस्क नहीं ले सकते बड़े स्टॉप लॉस के साथ में। तो सीधी सी बात है, वैसे भी
भी नहीं लेते हम तो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत रिस्की ट्रेड होगा, तो हमारे लिए रिस्की भी ट्रेड था और हमारा स्टॉप लॉस भी अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए ये ट्रेड सेटअप हमारे लिए नहीं बना। दूसरा सेटअप बनता इन लेवल्स के आसपास में, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमें जो ब्रेकआउट ये वाला देखने को मिला, ये भी अगर ये स्विंग थोड़ा छोटा होता, इस तरीके का होता, यहाँ कहीं हमें एंट्री मिलती तो भी, लेकिन ये देखिए ये एंड टाइम पे लास्ट के कुछ मिनटों में, यही 5 मिनट की मतलब लास्ट आवर में ये हुआ है। तो ये लास्ट आवर में हुआ, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है लास्ट के, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि लास्ट में मोमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मार्केट हो सकता है यहीं यहीं कहीं जो है ट्रैवल करता रह जाता दिन भर। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर दिन आपको ट्रेड मिले ये ज़रूरी नहीं है, हमें वेट करना है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, हमारा रिस्क लेवल, हमारा प्लान, हमारा डिसिप्लिन हमें अलाउ करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें इग्नोर करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ लिख के देता हूँ कि हमेशा अपना डिसिप्लिन पे जो है बने रहें, है ना। डिसिप्लिन को हमेशा आप अपना बनाए रखें, पेशेंस रखें, है ना। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अपने रूल्स को जस्टिफाई करें, अपने रूल्स को बिल्कुल स्पेसिफिक बनाए रखें और उनको फॉलो करें, और उसी के साथ में जो है आपका प्लान जो है वो ऐसा होना चाहिए, या सेटअप जिसे कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए जो आपको, जिसमें कंफर्ट आपको लगे और जिसमें कन्फर्मेशंस जो हैं अच्छे हों आपके जो प्लान के हिसाब से। तब आप जो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देख के और फिर आपका ट्रेड सेटअप जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन करें। तो आप कभी भी, मैं आपसे यही कहता हूँ कि हो सकता है कि आप जो है महीने में आपको 10 ट्रेड मिले, बहुत। अब आप देखिए क्या होगा कि अभी आप डेली ट्रेड करते हैं, कभी डेली 10 ट्रेड ले लेते हैं, कभी 20 ट्रेड ले लेते हैं, कभी 50 ट्रेड ले लेते हैं। कई लोग हैं ऐसे, मैंने भी किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन आप कुछ भी कर करके और जो अपना पैसा जो है गंवाते चले जाते हैं, यहाँ पे लॉसेस करते चले जाते हैं। तो अब इसकी बजाय अगर आप महीने में अगर आपको 10 ट्रेड मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जो हाई क्वालिटी के ट्रेड है, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमको सब देखना है कि हाई क्वालिटी के जो है आपको ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में अगर उसमें कुछ एसएल हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ टारगेट हो रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि आप, मेरे हिसाब से आप मंथ एंड पे अगर आपने ये मेंटेन किया हुआ है डिसिप्लिन और पेशेंस, तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। आप जो है वो नेगेटिव में बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप इवन नेगेटिव भी रहे तो बहुत ही, बोलते ना, बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका जो लॉसेस है वो नहीं रहेंगे, आपके बहुत ब्रेक इवन रहेंगे जो आपके मैनेजेबल रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ धीरे धीरे जब ये आपके जो रेशो है आपका बेटर होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे आप ब्रेक इवन की तरफ बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो है आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें, और जो है अपना एग्जीक्यूशन इन सब लेवल्स के, अपने इन सब एलिमेंट्स के हिसाब से ही हमारे प्लान करें, बस दैट्स इट। तो अब प्लान कर लेते हैं कि कल के लिए क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी है, तो हम, अब हमारा व्यू बुलिश रहेगा फिलहाल। अभी हम नेगेटिव जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक अब 22,080 इसके नीचे अगर मार्केट जब तक नहीं निकलता, तब तक हमारे लिए फ़िलहाल के लिए कोई नेगेटिव व्यू नहीं रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से कुछ थोड़ा ऊपर खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, हम वेट करेंगे मार्केट के डिप लेने का, एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास। और इवन अगर मार्केट की जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करी हुई इन लेवल्स के आसपास भी हमें कहीं पे भी, मतलब 22,120 के आसपास भी अगर हमें यहाँ तक भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो जो है हम जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करके पहला टारगेट जो है इन लेवल, हाई लेवल्स का, जहाँ तक मार्केट बनाएगा वो पहला टारगेट रखेंगे। और फर्दर जो है मार्केट में 22,300, और फर्दर अगर मार्केट ऊपर जाए तो 22,400 तक के भी हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ का हमारा व्यू होगा। नीचे की तरफ का फिलहाल जो है कल के लिए फ़िलहाल मैं प्लान नहीं करूँगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलता है 22,080 के, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर उसके लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल जो है अभी हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है और फिर कंक्लूड कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या प्लान किया था, इसमें भी हमने बहुत ही सिंपल प्लान किया था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, इन लेवल्स के ऊपर, तो हमारा व्यू बुलिश साइड का रहेगा। हमें अगर अच्छा छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस मिल जाए यहाँ पे, तो हम बुलिश साइड का जो है, लॉन्ग साइड का जो है वो ट्रेड लेंगे। लेकिन देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में आज मूव भी बहुत अच्छा है, लेकिन निफ्टी में उस लेवल का मूव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों जो चार्ट्स हैं, दोनों जो बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा डिफरेंट व्यू में चलते हैं। लेकिन देखिए हमें तो हमारा जो हम
हम जिस चार्ट को देख रहे हैं उसी के बेसिस पे हमें प्लान करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट में जब यहाँ खुला मार्केट नीचे और यहाँ से मार्केट ने सीधे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाना चालू किया, अगर ये यहाँ पे थोड़ा हमें इस टाइप का एक स्विंग मिलता और अंडर हमारे जो है ऐसे लिमिट में मिलता, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे जिसमें कि बहुत अच्छा हमें टारगेट देखने को मिलता। भले ही मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, लेकिन स्टिल एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन ये जो है अपॉर्चुनिटी जो है खास यहाँ पे एंट्री करने लायक कोई सिचुएशन बनी नहीं। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद में मार्केट ने कोई खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेड लेने की हमें दी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ आया, मार्केट ने इन लेवल्स को भी टेस्ट नहीं किया। मार्केट यहाँ से स्टिल जो है देखिए इस रेंज की जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर नहीं जा पाया, फिर कोशिश कर रहा था, फिर नहीं जा पाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर एक बार छोटा सा ब्रेकआउट आया, लेकिन देखिए अगेन यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ से फास्ट जो है यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया और फिर अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में आज कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने को ना मिली। यहाँ पे अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूशन होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसीलिए जो है एसएल लेवल जो है रिस्क लेवल से बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकता था तो यही एक जगह थी जहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन हो सकता था। कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अगेन कल के लिए देखिए ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। हम इसको अवर्ली में आके एक बार और देखेंगे कि क्या सिचुएशन दिख रही है। देखिए हमेशा हमें चार्ट्स को हमेशा इस तरीके से देखना है कि मार्केट में हमें आइडिया लगता रहे कि मार्केट अभी किस तरीके से काम करना चाह रहा है। देखिए मार्केट में बैंक निफ्टी में अभी इन लेवल्स के हिसाब से भी देखें तो स्कोप अभी दिखाई ऊपर का दे रहा है, तो मार्केट अभी इन लेवल्स तक तो जा सकता ही है। जो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जो है रेजिस्टेंस यहाँ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है। तो ये लेवल लगभग 47,500 तक की आ रही, तो अभी मार्केट में 47,500 तक का जो है स्कोप दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमें कोई कल डिप मिलता है, एज जैसे बैंक निफ्टी में हमने बात करी, अगर हमें कोई बैंक निफ्टी में भी अगर कोई डिप मिलता है एक अच्छा, कहाँ तक होगा वो डिप मैं इस पर बता देता हूँ आपको। देखिए अगर मार्केट यहाँ से जिस तरीके से मार्केट ट्रैवल कर रहा है, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाएंगे, अभी इस जो स्विंग को है इग्नोर करेंगे। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद में जो है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाए और फिर वापस आए और इन लेवल्स के आसपास कहीं आए, जो कि यहाँ एक देखिए ये दिख रहा है लगभग वो 47,050 के आसपास अगर कहीं यहाँ पे मिले, इन लेवल्स के आसपास हमें कहीं मार्केट मिलता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है, तो हम यहाँ से जो है लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे और लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट जो है जो भी हाई बना रहेगा उस हाई तक का जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और फर्दर अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो 47,300 जो है लगभग यहाँ तक के जो है टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये एक रहेगा बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी में भी हम थोड़ा नेगेटिव व्यू नहीं रखेंगे, एटलीस्ट अब जब तक इन लेवल्स के नीचे नहीं रहता, जो कि है लगभग 46,800 के नीचे अब मार्केट नहीं जाता, तब तक जो है हम जो है नीचे साइड का शॉर्ट साइड का भी प्लान जो है फिलहाल जो है अवॉइड करेंगे। पहले देखेंगे मार्केट को कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो कल के लिए फिलहाल शॉर्टिंग साइड का फिलहाल मेरे पास प्लान नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है फर्दर, हम वेट करेंगे मार्केट का एक डिप का, इवन इन लेवल्स तक भी मार्केट अगर आ जाए तो हम जो है बाइंग साइड का ही व्यू रखेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे। तो लॉन्ग साइड का ही हमारा कल के लिए व्यू रहेगा। टारगेट ऊपर के 43,300 और 47,500 तक के यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर में, ठीक है ना। तो ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू। तो ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स, जो कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है बनाना, उस वीडियो को, उन वीडियोस को ज़रूर देखें, है ना, उनको थोड़ा सा आप प्रमोट करें, और जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले तो मैं उसके आगे के जो सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। उसके 2 वीडियोज़ मैंने डाले हैं, आगे के वीडियोज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं आने वाले दिनों में उसको पोस्ट करूँगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर करने की कोशिश करूँगा, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं मैंने जो अपनी मिस्टेक्स की हैं, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशन। इसलिए प्लीज़ इस सीरीज़ को प्यार दीजिए थोड़ा सा, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।